नमस्कार, वंदे मातरम। मैं भारत संजीव आज़ाद और आप सब देख रहे हैं बीएचएफ की एक नज़र आईना कार्यक्रम। सम्मानित साथियों, इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है, ऐसा कुछ हम लोगों ने सुना है और देखा भी। आज वही स्थिति भारत के अंदर दोबारा पैदा हो रही है। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आ रहे थे, देश में कंप्यूटर आ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया था। मैं भी इस विरोध में शामिल था। हम बच्चे थे, हमें पता चला, स्टूडेंट थे, तो मालूम चला कि हम लोगों का रोजगार छिन जाएगा, डिब्बा आ जाएगा, जैसा कि बताया गया। ना समझ थे, जो समझाया वो समझाओ, हमने विरोध किया। आज वही कंप्यूटर क्रांति जो राजीव गांधी जी ने चलाई, उसकी देन है कि 2000, 5000, 2500 की नौकरी करने की बजाय हमारे बच्चे 2, 2.5, 3 लाख, 5 लाख रुपए के पैकेज पर काम कर रहे हैं। 50 लाख, 1 करोड़ के पैकेज पर पहुंच चुके। अगर कंप्यूटर नहीं आता तो शायद हम यहाँ इस पोजीशन पर नहीं बैठे होते। उस विरोध को अगर सरकार ने स्वीकार कर लिया होता, लेकिन सरकार को जो करना था करा। उसका आज देश का निर्माण देखिए, अपना निर्माण देखिए, अपनी प्रोग्रेस देखिए, अपनी सोच देखिए, आज क्या नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर की वजह से। ऐसे जीएसटी का विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे ही जब महंगाई हुई, जब पेट्रोल महंगा था, डीजल महंगा था, गैस महंगी थी, तो आज हमारे बीच में भाजपा के 2 वरिष्ठ नेता नहीं हैं, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी। राजनाथ सिंह जी सब लोग हैं, तो खैर सबने बैठकर विरोध किया और सड़कों पर बैठे, संसद के सामने बैठे, महंगाई का विरोध किया। आज वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब स्वीकार है क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है। सेम स्थिति आज इस कानून को लेके हो रही है। कानून के बारे में किसान जानता ही नहीं। मैंने कम से कम इस 5-6 दिन के अंदर अब तक पूरे भारत के लगभग 100 से अधिक किसानों से संपर्क किया, बातचीत करी। बोले कुछ नहीं भैया, हम तो अपना काम कर रहे हैं। कानून के फ़ायदे कब मिलते हैं, किसे मिलते हैं, एमएसपी का फ़ायदा किसको मिलता है, सरकार कितनी खरीद करती है, ये सब सोचने का। और किसान जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता। लेकिन किसानों को समझाएगा कौन, किसान भाइयों तक बताएगा कौन इस बात को जाके। पहले भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को क्या करना चाहिए था, इस कानून के लाने। ऐसा कोई आपातकाल नहीं आ गया था, ऐसी कोई स्थिति नहीं बिगड़ गई थी कि रातों रात आपको डिसीजन लेना पड़ जाएगा, लेकिन ले लिया। उससे पहले कम से कम आपको किसान भाइयों संपर्क करना चाहिए था। आपके भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को संपर्क करना चाहिए था। आज किसान मोर्चा सोया हुआ है, क्यों नहीं जाता किसानों के बीच में, बताता कि आपका हित है या हित है। आज कितने किसान मोर्चा के से जुड़े हुए लोग आज इस आंदोलन में कूदे हुए हैं। ये सारा काम आपको करना चाहिए था। आज वही स्थिति पैदा हो रही है। मैं आपको जो मैंने राजीव गांधी जी से अब तक का बताना चाहता हूँ, आज मोदी जी ने अगर कानून लेके आए हैं, इसकी अच्छाई का फायदा तब पता चलेगा जब इसका इस्तेमाल हो चुका होगा। कानून वापसी की बात नहीं, कानून में संशोधन होना चाहिए। अगर लगता है कि वास्तव में इस कानून में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो उसको भरने का कार्य करिए। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है तो लोगों को मानना चाहिए। अगर उस समय राजीव गांधी जी दब जाते और कंप्यूटर नहीं आने देते तो क्या होता? क्या हमारे बच्चों का भविष्य जो आज इतना बड़ा उज्जवल बन चुका है, जो आज सोचने की बात है, भारत के अंदर कितनी बड़ी सैलरी के पैकेज पे लोग कार्य कर रहे हैं। सब बच्चे आईटी में चले गए। लोग आज कंप्यूटर साइंस की डिमांड करते हैं। जिस बच्चे को देखो, जहां इंटर करके निकलता है, जी कंप्यूटर साइंस चाहिए। क्यों चाहिए? अगर ये कंप्यूटर नहीं लाए होते, हम लोगों ने हमारे विरोध को स्वीकार कर लिया हुआ था। मैं खुद उस विरोध में रहा हूं। तो हम क्यों नहीं हर एक अच्छाई बुराई को परखने का कार्य करते हैं। सिर्फ आज विपक्ष के पास कुछ नहीं है, उसने थोड़ी सी आग लगा दी, पलीता लगा दिया। आज वो आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हो गया, और जिन लोगों ने खड़ा किया है वो इतने समृद्ध लोग हैं। किसानों को, जो किसान भाई को बैकअप देने लोग हैं, बहुत बड़े उद्योगपति, कृषि उद्योगपति। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि का उद्योग धंधा बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा परम व्यापार है। अडानी अंबानी क्या, उनके भी बाप बैठे हैं ये जो किसान आंदोलन में उतर के आ चुके हैं। इतना धन है उनके पास में। वो यहाँ से लेके कनाडा और अमेरिका तक अपने व्यापार को फैलाए हुए लोग हैं। पूरे विश्व में उनका व्यापार चल रहा है। वो आपसे कहाँ दबने और डरने वाले हैं? आप अडानी अंबानी सोचते रहते हैं, यहाँ तो वो लोग बहुत मजबूत बैठे हैं। इसका संभाल निकालना जरूरी है। कितना बड़ा नुकसान आम लोगों का हो रहा है। हर लड़ाई में पिसता कौन है? मध्यम वर्गीय।
कभी किसान, कभी सीए, कभी एनआरसी, क्या है सड़कों को बंद करने का। इसलिए हर आने वाले कानून या विचार, सरकार कोई पागल नहीं होती, सरकार का कोई दिमाग खराब नहीं होता कि कुछ थोपने की तैयारी कर रही है, कुछ अच्छा ही सोच के। उनका भी एक, उनके पास कितने आईएएस होते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को तैयार करते हैं। हाँ, त्रुटियां हुई हैं क्योंकि वो एसी कमरे में बैठ के तैयार कर रहे थे और आप ज़मीन पर बैठ के कार्य कर रहे थे। तो किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसान भाइयों को, जो नेता है उनको जाकर समझाना चाहिए क्षेत्र में कि आपको जो नुकसान है उसको हम खत्म कराएंगे, एमएसपी आपकी बंद नहीं होगी, नुकसान ही नहीं है। 6, 7, 8% से ऊपर की परचेज सरकार नहीं करती पूरे भारत के अंदर। जो अनाज खरीदा जाता है, जो चीज़ ली जाती है, वो 7-8% से ऊपर शायद मुझे लगता नहीं है, बहुत होगा 10% होगा जो अनाज लिया जाता है। 90% अनाज आज भी मंडियों में बिकता है। इसमें एक फ़ायदा जो मुझे दिखाई दे रहा है, वास्तव में बीच की दलाली खत्म हो रही है। किसान से ली गई चीज़ मंडी पहुंचते पहुंचते 10 रुपये का सामान 25 रुपये का आ जाता है जब कंज्यूमर के हाथ में